तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी देखेंगे और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखेंगे। अपर ट्रायंगुलर बता दे रहे हैं, लोअर ट्रायंगुलर वाला कर लोगे, आसान है। देखो दो चीज़ें ध्यान में रखना है, हमने वो सिंपल सा तरीका तुमको सिखा देते हैं, ये याद रखना। डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन तीनों में जब भी तुम डिटर्मिनेंट निकालेगा, वो डिटर्मिनेंट निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, और ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। मतलब कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ए बी सी 0 0 0 0 0 0, तो इसका जब डिटर्मिनेंट पूछा जाएगा तो वो डिटर्मिनेंट आएगा ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ये जो डायगोनल एलिमेंट दिख रहा है ए बी सी, यही तीनों का प्रोडक्ट रहेगा। फिर उसी तरह से अगर अपर ट्रायंगुलर हो जाए ए बी सी, इधर डी ई एफ 0 0 0 ऐसे, तो इस केस में भी डिटर्मिनेंट यही आएगा ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, फिर लोअर ट्रायंगुलर जब करोगे तो लोअर ट्रायंगुलर के केस में भी यही होने वाला है। ए बी सी डायगोनल में डाल दिए और इधर बी डी ई एफ कर दो और ऊपर 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 0। तो इसका भी जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वही निकलेगा ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, बहुत काम का चीज़ है ये। अब इसके हेल्प से देखना अपर ट्रायंगुलर का हम निकालते हैं। सपोज करो कि मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह का ले लिया जाता है 1 2 3 0 0 0, यहाँ मान लो 5 डाल दिए, यहाँ 6 डाल दिया, यहाँ 4 डाल दिए। ठीक है, ऐसे। तो ये अपने आप में एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दिस इज ए यू टी एम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, हम लोग कल का थ्योरी में देखे थे कि इसका आइगन वैल्यू जो होता है यही डायगोनल एलिमेंट होता है, 1 2 3 यही होता है। ठीक है, अभी इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। तो देखो कंस्ट्रक्शन वही सही करेंगे। हम लोगों से क्या निकालना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है इसका ए का, वो हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसी को बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए माइनस लेमडा आई पहले बनाओ, तो ए की जगह पर तो इसको उतारेंगे 1 5 6 0 2 4 0 0 3। ठीक है, माइनस लेमडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर का। ठीक है, अब उसके बाद अब इसको सॉल्व कर, तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में लेमडा माइनस होने वाला है, तो ए माइनस 1 माइनस लेमडा, यहाँ 5 उतरा, यहाँ 6 उतरेगा, 0 2 माइनस लेमडा, यहाँ 4 उतरेगा, 0 0 3 माइनस लेमडा, हो गया ए माइनस लेमडा ही बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 से इक्वेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 करना है, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा 1 माइनस लेमडा 5 6 था, 0 2 माइनस लेमडा यहाँ 4 था, 0 0 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, है तो अभी भी अपर ट्रायंगुलर ही मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाल देते हैं, यही डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो तो लेमडा का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है। तो यही हो गया आइगन वैल्यू। यहाँ से बता पाएंगे कि आइगन वैल्यूज आर 1 2 एंड 3। हो गया, इतना सा काम था। ठीक है, अब अच्छा यहाँ तक समझ में आया कि ऊपर ऊपर गया, बोलो। अब यहाँ से देखो हर आइगन वैल्यू की कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर निकालने का काम करना है। ठीक है, आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो चलो लेट कर लेते हैं लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए जो हमारा आइगन वेक्टर आएगा v इक्वल टू ये वाला कंसिडर करेंगे x y z। ठीक है,
तो फाइंड करेंगे वैसे ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लैम्डा का वैल्यू इसमें पुट करोगे a माइनस लैम्डा आई इंटू वी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसी इसी में लैम्डा का वैल्यू 1 पुट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो a माइनस आई इंटू वी इक्वल टू जीरो। हम लोग का a माइनस लैम्डा आई क्या था, 1 माइनस लैम्डा 5 6 0, 2 माइनस लैम्डा 4 0 0 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब इसमें लैम्डा का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो पुट करने से क्या निकलेगा, एक तो जीरो आया, यहाँ 5 और यहाँ 6, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, यहाँ 4 और फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0 और यहाँ 2 निकलेगा। ठीक है, 4 1 5 ठीक ठाक ला रहे हैं ना जी, उम्मीद तो है। चलो देखते हैं क्या होता है। अब b का जो वैल्यू है वो x y z आ गया। अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, तो पहला रो इंटू दिस, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कुछ ऐसे मिलेगा, 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इंटू जेड। फिर उसी तरह से 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई प्लस 4 इंटू जेड। और लास्ट वाला आ गया 0x 0y प्लस 2 इंटू जेड। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, माने कि हमारे पास आ रहा है 5y प्लस 6z इक्वल टू 0, दूसरा y प्लस 4z इक्वल टू 0। तो इसमें डाउट हो रहा है, और z, अच्छा ठीक, z नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा 2z इक्वल टू 0। ठीक है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना अगर z का वैल्यू हम यहाँ से देख रहे हैं तीसरा वाला से, फ्रॉम थर्ड से, z का वैल्यू तो 0 हो गया। अगर z 0 हो गया तो ऊपर का दोनों इक्वेशन में पुट कर दें तो हम लोग को क्या दिखेगा, y का वैल्यू कितना निकलेगा, y भी 0 हो जाएगा। इधर मेरा हाथ कट गया, y भी हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है तो देखो z और y दोनों के दोनों 0 हो गया। तो नेक्स्ट अब आइगन वेक्टर हम लोग का भी क्या निकल रहा है, x y z था, y z तो दोनों के दोनों 0 रख चुके थे, x 0 0 हो गया। अब सिंगल एक वेरिएबल में आ गया तो फिर लास्ट में पुट कर दोगे x इक्वल टू 1, देन हम लोगों का जो भी आएगा वो आ गया यहाँ 1 0 0, यही हो जाएगा आइगन वेक्टर। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से निकालना है। ऐसे ही करके तुमको लैम्डा इक्वल टू 2 और लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए भी निकालना पड़ेगा। फाइंड करो तो लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए और 3 के लिए। अब देखो लोअर ट्रायंगुलर वाला इसी तरह से निकलेगा। मान लो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम कुछ ऐसे दे रहे हैं तुमको, 2 7 9, यहाँ पर 0 3 4 और इधर 0 0 0 ऐसे कर दिए। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, आइगन वैल्यू तो वैसे ही निकालोगे। a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालना है और इसको 0 से इक्वेट करना है। तो ये कितना बनेगा, 2 माइनस लैम्डा 0 0 0, 7 माइनस लैम्डा 0 4 3 9 माइनस लैम्डा, और क्या लिखना है, डिटर्मिनेंट लिखना है तो इक्वल टू 0 डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसमें मेरे डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट करो सीधे सीधे, यानी कि 2 माइनस लैम्डा 7 माइनस लैम्डा और 9 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इसके हेल्प से पता चला कि लैम्डा का वैल्यू 2 आया, 7 आया और 9 आ गया। अब हर लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक आइगन वेक्टर निकालोगे। तो लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए भी हम लोग वही कंसिडर करेंगे, एक्स वाई और जेड। तो a माइनस 2i इंटू
v इक्वल टू 0। तो सॉल्व करो इसको अब। तो ये दिख रहा होगा तुम लोग को 0 0 0 0 5 0 और 4 3 7 इंटू एक्स वाई और जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा 5y बराबर 0, फिर इधर से 4x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल टू 0। दोनों को क्लब करें तो हमको मिल रहा है y का वैल्यू 0। y अगर 0 हो जाएगा तो इससे तुमको मिलेगा 4x प्लस 7z इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू z के फॉर्म में ले आएंगे, 7/4 यहाँ z हो गया। ये यहाँ से अब भी लिख लो, v बराबर एक्स वाई जेड था। x का वैल्यू हम लोग के पास दिया है -7/4 इंटू जेड। वाई का वैल्यू 0 है, जेड को वैसे के वैसे रख देंगे। हो गया। अब एक वेरिएबल में आ गया तो जेड का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो v बराबर निकलेगा -7/4, यहाँ 0 1। अब थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा -7 0 और इस 4। ठीक है। तो इस तरह से लैम्डा इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग। अब ऐसे ही 7 और 9 के हिसाब से निकालना। लैम्डा इक्वल टू 9 के लिए अगर बनाएं तो a माइनस 9i इंटू भी इक्वल टू 0 हो रहा है। तो हमारे पास क्या क्या था, यहाँ से आ जाएगा -7 0 0, यहाँ 0, यहाँ -2 0, यहाँ 4, 4 ही था ना, 4 3 0, 4 3 0 इंटू वी एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिल रहा है -7x इक्वल टू 0, -2y इक्वल टू 0, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 0 निकला था। तो x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया। तो z का वैल्यू, z का कुछ है ये नहीं है, तो सीधे सीधे यहाँ पर ऐसे बना लो। ठीक है। हो गया।